जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू किरदा फैमिली। आज मैं वीडियो इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि अधिक मास में हम 33 मालपुए दान करते हैं, तो कैसे करने, किस तरह से करने, तो उसके बारे में बताएंगे। तो ये जो अधिक मास है ना, इसमें बताया गया है कि जब भी कांसे का संपुट का दान, मालपुए का दान मतलब, तो कैसे देते हैं। तो इस तरह से घट दान, ये जैसे बोलते हैं ना इनको, वही बोलते हैं मालपुए का दान। तो किसी ने स्नान किया है या नहीं किया है, पुरुषोत्तम के कुछ नियम लिए नहीं लिए, फिर भी उनको भी मालपुए का दान करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी के समान दान माना गया है। इतना इतना मतलब महत्व है इसका। तो हमें दान करना चाहिए, चाहे कोई भी, चाहे व्रत करे या ना करे, नियम ले या ना ले। तो इस तरह से कांसे के पात्र में हमें 33 पुए का दान करना चाहिए। अब 31वें अध्याय में बताया गया है, इसमें इसके दान से जातक को धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। इससे अधिक मास के जो 33 देव होते हैं, 33 उद्देश्यों की प्राप्ति करने में। तो 33 मालपुए का कांसे के पात्र में रखकर घी और स्वर्ण आदि के साथ ब्राह्मण को देते हैं, दान करते हैं। इससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब जिन्होंने किए हैं नियम, नहीं लिए, तो भी हमें ये करना चाहिए। उससे हमारे घर में क्या है, सुख शांति बनी रहती है, खूब खूब पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो ये ज़रूर करना चाहिए हमें। तो मालपुए के दान को अपूर्व दान या घट दान या कांसे का संपुट भी कहा जाता है। तो बिल्कुल पृथ्वी दान की तरह माना गया है, जैसे पूरी पृथ्वी का दान करना, इस तरह से। तो मालपुए का जो दान करेंगे ना, तो ये फल मिलता है। तो पृथ्वी की दान के समान इतना पुण्य फल मिलता है। तो सोचिए, तो इतने छोटे से काम से तो हम क्यों नहीं करना चाहिए। इस महीने में मालपुए का दान करते तो वैकुंठ धाम की प्राप्ति मिलती है। इस तरह से तो कांसे के बर्तन में दान किया जाता है। तो सबसे पहले हम वो विष्णु भगवान को चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे। फिर जाने न जाने में कुछ गलती हो गई हो, कुछ भी हमसे गलती हो गई, पाप हो गया हो, तो क्षमा याचना करते हैं। तो हम 33 मालपुए वैसे आज ही, कल 2-3 दिन में बांट सकते हैं। तो कल मावा से तो ज़्यादा अच्छा है, हम कल बांटेंगे। तो इसीलिए बताइए, आज हम एक ही दान करेंगे तो अधिक मास का इतना दान का हमें उत्तम फल मिलेगा। इस पुरुषोत्तम मास में बताया गया है, हर एक साधक को, चाहे उसने किया हो, व्रत लिया है या नहीं किया, स्नान किया है नहीं लिया, मातम सुनने का नियम लिया है, कोई सा भी नियम भी नहीं लिया हो ना, कुछ भी नहीं पता उसको अधिक मास के बारे में, उसको भी इस मालपुओं का दान जरूर करना चाहिए। तो लोग सोचते हैं 33 ही मालपुए क्यों देते हैं, लोग सुनेंगे 33 का मतलब क्या है, क्योंकि 32 भी दे सकते हैं, 35 भी दे सकते हैं, पर 33 ही देते हैं। उससे ज़्यादा आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, पर 33 ही क्यों करते हैं उसके बारे में हम बता सकते हैं। तो 33 की संख्या के पीछे की वजह होती है हमारी, 33 देवताओं को समर्पित होते हैं। तो 33 की संख्या के पीछे एक और संख्या होती है, मतलब एक और बात है। तो अधिक मास के 33 दिन होते हैं, 30 दिन के हिसाब से हो गया, और जो बाकी 3 बचते हैं ना, 31वां पुआ गलती से भी हमने बहन बेटी के घर खाना खा लेते हैं तो उसका दोष लगता है, वो माफ़ होता है। फिर 32वां जो पुआ होता है, मालपुआ होता है, जैसे कि हमने गलती से भी किसी ब्राह्मण के या पंडित के, जिनके घर का हमें नहीं खाना चाहिए, उनका खा लिया, उनका दोष लग गया, तो उसके लिए माफ़ होता है। 33वां पुआ होता है, जैसे कभी भी हमने ऐसे घर में खाया जैसे कि सूतक है, पातक है, तो इस तरह से, तो किसी भी घर में मृत्यु हो गई हो, तो वो किसी का जन्म हुआ हो तो दोष लगता है, तो उसका भी माफ़ हो जाता है। 33वें नंबर का मालपुआ वो होता है। तो 30 तो हो गया, 30 दिन का पुरुषोत्तम मास का, और 3 ये होते हैं। इसलिए 33 मालपुए दान करने से जो 3 दोष होते हैं ना, इन सबसे दोषों से मुक्ति मिलती है हमें। तो ठाकुर जी की कृपा मिलती है, मोक्ष प्राप्त होता है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पृथ्वी की दान, जितना दान क्या हमें फल मिलता है। तो इस तरह से जो भी जाने अनजाने में दोष होते हैं तो हमें मुक्ति मिलती है इनसे। तो इस तरह से जो मालपुए दान करने से हम क्या है, वैष्णव अपराध से बच जाते हैं। इस तरह से जैसे कि क्वांटिटी हम 33 तो रखनी है, चाहे बढ़ा सकते हैं उसे। तो इस तरह से कम नहीं करनी है हमें। अधिक मास की कथा में ना वर्णन मिलता है, तो उसमें छोटे छोटे ना छिद्र होते हैं। जब मालपुए बनाते हैं हम, जितने छिद्र होते हैं उतने हमारे पितरों को मुक्ति मिल जाती है। तो स्वर्ग में मतलब उनको भेजा जाता है, नरकों से मुक्ति मिल जाती है। तो इस तरह से, तो ये घर में भी बना सकते हो आप, खरीद के भी दे सकते हो। गेहूं का आटा, खोया, गुड़ डाल के
और बढ़िया देसी घी में इसको तल के, तो इस तरह से भी बन सकता है। तो मालपूड़ा, मालपुए भी कहते हैं इसको कई जगह, है ना। तो इस तरह से तैयार कर सकते हैं हम। तो सोचिए इतना ज़्यादा अगर हमें पुण्य मिल रहा है तो हम क्यों ना करें। घर की सुख शांति के लिए हर कोई कुछ ना कुछ करता है ना। तो इस तरह से तो हम अधिक मास की अमावस पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे कभी भी कर सकते थे हम इसमें बीच में एकादशी के बाद, तो इसीलिए तो हम कर सकते हैं। तो हम कल करेंगे अमावस में, है ना। तो अमावस में इस तरह से करेंगे तो जिससे क्या होगा ना, हमारी सारी जिस ब्राह्मण भोज देते हैं तो ब्राह्मण के नाम से जो भी आपकी सामर्थ्य के अनुसार एक ब्राह्मण हो, जैसे कि आपने जोड़ा ले लिया, एक ब्राह्मण मीन्स हस्बैंड वाइफ का जोड़ा हो गया, एक 2 ले सकते हो, 2 जोड़े ले लो, जैसे भी आपको जैसे सामर्थ्य है उस हिसाब से देना चाहिए। तो ये सारा दान है ना हमें मिला के पंडित को ही देनी है। तो नहीं तो जैसे कोई पंडित नहीं है, कोई पंडित नहीं लेता, तो इसमें क्या करेंगे, तो गाय को खिलाएंगे सारे। पंडित नहीं ले रहा पर किसी गरीब को नहीं देना, क्योंकि ब्राह्मण के नाम से निकला हुआ है ना ये, इसीलिए। तो जैसे हम दान देते हैं, अब ये ब्राह्मण के निमित्त है दान, तो उन्हीं के निमित्त जाना चाहिए। तो इसीलिए किसी को नहीं देना, नहीं है तो हम गाय को खिलाएंगे ये दान। इसी तरह से अब ये पूछा जाता है कि इसे किस तरह से दान करें। सबसे पहले क्या करेंगे, बनाने के बाद है ना, इस भोग को हम ठाकुर जी लड्डू गोपाल अपने सेवित विग्रह वाले को उनको भोग लगाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले उनको भोग लगा के फिर हम उस तरह से, जैसे कि भी आप पूजा सेवा करते हो उनके सामने इनको अच्छे थाली रख लेते हैं। फिर शास्त्रों में तो वैसे बताया कांसे के पात्र में, पर अगर नहीं है, कुछ नहीं मिल पा रहा, तो हम स्टील की थाली या डोंगे में भी रख के दे सकते हैं। तो ये ऐसे खाली नहीं देना है, बर्तन में ही करते हैं, थैली या किसी पैकेट में नहीं कर सकते, खाली बर्तन में ही। तो बर्तन में डाल के ही हमें पंडित को देना है। जिस भी बर्तन में देंगे ना, तो वो बर्तन भी दान ही होगा, वो वापस नहीं ले सकते ना। इस तरह से जो भी बर्तन लेंगे नया ही लेना है, यूज़ किया हुआ नहीं देते, ठीक है ना। तो उसकी इसी तरह से क्या करेंगे, जो बर्तन हमने लिया ठाकुर जी के सामने भोग लगाएंगे इसको। तो फिर एक एक पुआ उठा के रखना है थाली में। जब भगवान का नाम 33 नाम होते हैं, तो उनका एक एक नाम लेके एक पुआ रखना है। तो इस तरह से 33 पुए पूरे रख दोगे, फिर दक्षिणा रख दो। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी बात आपको कहनी है, वो ठाकुर जी को कह दो। और जो 33 पुए रखेंगे ना, एक एक करके रखेंगे, और एक एक मंत्र होता है वो मैं आपको बताऊँगी। वो मंत्र बोल बोल के आपको रखना है। नहीं आता तो सुन के आप रख सकते हो। सुन के एक मंत्र बोला, फिर एक पुआ रखा, फिर दूसरा मंत्र बोला, दूसरा रखा। तो इस तरह से आंखें बंद करके भोग लगाना है कि ठाकुर जी भोग लगा रहे, फिर ये पंडित ये ब्राह्मण को दे देंगे हम ये, ठीक है ना। तो दक्षिणा के बिना पूरा नहीं होता, दक्षिणा जरूर रखनी है, ठीक है ना। नहीं है बाहर किसी मंदिर में दान कर रहे हैं हम, तो सभी पुओं को इकट्ठा करके रख के एक साथ फिर दक्षिणा में दे सकते हैं। नहीं बना सकते तो बाहर से भी खरीद सकते हैं। तो 33 नाम बोल के ही हमें फिर देना चाहिए, ठीक है ना। तो सुन के भी रख सकते हैं, मैंने आपको बताया जैसे कि, ठीक है। इस तरह से हमें पंडित को दान देना है। जैसे कई लोग जो नियम लेते हैं, व्रत करते हैं, उद्यापन के टाइम पर इन पुओं को दान करते हैं, ठीक है ना। तो इससे तो अधिक मास की समाप्ति पर जैसे पुरुषोत्तम वाद का पाठ वाठ करने के बाद तो ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः इस तरह से हम जाप करेंगे। तो गुड़, गेहूँ, घी, मिष्ठान जो भी आप दे सकते हैं, अन्न हो गया, फल फ्रूट तो आप दे सकते हैं, ठीक है। दक्षिणा समेत देना है, वस्त्र जो आप दे सकते हो लक्ष्मी नारायण भगवान के सामने, ठीक है। उनका जाप करके 33 नामों का फिर बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से तो आप सामने आपने प्लेट रख दी, एक पता है मैंने आपको ऐसे रखना है, जैसे ओम विष्णवे नमः पहले रख दिया, फिर दूसरा बोलेंगे ओम जिष्णवे नमः, इस तरह से दूसरा रख देंगे। तो इस तरह से मैं 33 नाम की आपको वीडियो डाल दूँगी, तो इस तरह से आप सुन सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से तो मैं आपको वीडियो शेयर करूँगी बाकी, ठीक है। इस तरह से हम ये करने के बाद हम दान देंगे। हमें एक उपाय किया जाता है, जब 26वां मालपुआ हम रखते हैं ना, तो उसी के साथ एक वैजयंती माला हम देते हैं ठाकुर जी को। तो बहुत ही घर में सुख शांति रहती है और ठाकुर जी की भक्ति मिलती है। वैजयंती माला उनको देनी चाहिए, तो ब्राह्मण को नहीं, हमारे कान्हा को दे सकते हैं हम ये। तो शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है इससे। विष्णु पुराण में बताया गया है, व्याख्यान मिलता है इसका, कि जो भी अधिक मास में वैजयंती माला दान करते हैं ना, तो लक्ष्मी माता की कृपा बरसती है। तो अपार धन संपत्ति की प्राप्ति भी होती है हमें,
तो ठाकुर जी की ब्लेसिंग भी मिलती है। तो बोला सभी दोषों का नाश करें, भूल चूक हो गई तो माफ़ करना और सुख संपत्ति का वास करें और आप हमारे परिवार की और हमारी रक्षा करें। और ठाकुर जी मेरा जो दान मेरे से बन पाया है स्वीकार कीजिए, मेरे से जान अनजान में कुछ गलती होगी तो मुझे माफ़ कर दे। तो इस तरह से प्रार्थना करेंगे। तो दीप दान करने से, मालपुए करने से, दान करने से हमें अक्षय पुण्य मिलता है जो ना खत्म होने वाला। देखो करोड़ों करोड़ों हमें पुण्य कर्म मिलेगा अगर एक अच्छा काम करते तो जिस तरह से हम जो दान करेंगे ना, धन धान्य समृद्धि मिलती है हमारे घर में। तो इस तरह से जब भी हम कोई दान करते हैं ना, तो एक मंत्र बोलना, ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। कभी भी कोई भी दान करते हैं तो इस तरह से जाप करते हुए दान दे दो। नहीं तो ठाकुर जी का जैसे नाम आता है आपको वैसे ले सकते हो। अब ये तो हो गया मालपुओं का दान। इसके अलावा हम इसमें तिल का भी दान कर सकते हैं। तिल का भी दान करना, जैसे जो तिल का दान देंगे जितने तिल तो उतने तिल हमें वैकुंठ धाम मिलता है, हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दीप दान करेंगे हमें कभी भी ना ख़त्म होने पुण्य वाला मिलता है, फल मिलता है। इसलिए दीप दान जरूर करना चाहिए। घी, रुई और दीपक हम पंडित को दे सकते हैं। तो दीप दान मतलब, तो इस तरह से दीप शिखा भी बना सकते हैं मंदिर में जाके 11, 21, 51 की। तो इस तरह से कहानी आती है ना पुरुषोत्तम मास में, एक बस दीपदान किया था, उसमें अगले जन्म में राजा बना था। देखो दीपदान की इतनी महात्म है। तो इसलिए इस महीने में मंदिर में, तुलसी में, आंवले के पेड़ में, गौशाला में, नदी में, तालाब में, तो कुएं में, बावड़ी में, तो घर के बाहर तो दीपदान करा जाता है। तो उस तरह से कभी भी ना ख़त्म होने वाला पुण्य मिलता है हमें। तो इसी तरह से अधिक मास में दीपदान जो हम करते हैं ना, तो तीर्थ का फल मिलता है। तो दरिद्रता दूर होती है, इसलिए दीपदान करना चाहिए। तो देसी घी या तिल के तेल से करना पड़ेगा हमें, करना भी चाहिए, और काले तिल डाल देने चाहिए। तो इस तरह से दीपदान करेंगे। जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार 11, 21 इस तरह से 51 बना सकते हैं। और हाँ, आवास में ना तुलसी का बहुत ही, जैसे हमने सोना दान किया हो तो तुलसी के दर्शन से और एक दीपक जलाने से इतना फल मिलता है। हर अमावस को हमें जलाना चाहिए तुलसी पे घी का दीपक सुबह शाम। और इसी तरह से हमें पीपल के पेड़ पे भी सुबह शाम जलाना चाहिए, दीपक जलाना और 7 परिक्रमा करनी है। इस तरह से ये दान करेंगे। पान का भी दान कर सकते हो आप, है ना, इस तरह से। तो हम ये सब चीज़ें करके तो 7 परिक्रमा भी करेंगे, जैसे हस्बैंड वाइफ के साथ मिलके। और जो भी तुम ब्राह्मण के लिए दे सकते हो या पति पत्नी ब्राह्मण के लिए, तो आप वस्त्र भी दे सकते हैं। जो भी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से दान ये थोड़ा थोड़ा करके निकाल सकते हो आप। जैसे तुलसी का पौधा दान कर सकते हैं मंदिर में हम। ये चावल का ना अंजलि में भर के, बर्तन में से दोनों हाथ से भरते हैं ना, इस तरह से भर के हम, और फिर किसी पन्नी में किसी में डाल दें चावल। इस तरह से देखिए, इससे क्या होता है ना, जब हम अंजलि में भर के होते हैं तो हमारे घर में धन धान्य की कमी कभी भी नहीं होती है। तो सबसे बड़ा उपाय ये अक्षय पुराण में भी कहा गया है। तो इसलिए अधिक मास में 1 मुट्ठी चावल जो हम दोनों अंजलि से भर कर देते हैं ना, फिर पन्नी में कर दो, ऐसे दान करना है। तो इस तरह से ये दान करना होगा हमें। आपको बता दिया, पीपल पे भी दीपक जलाना है, परिक्रमा कर लेना, इस तरह से ये चीज़ें। और तिल का दान जरूर करना है, जो भी चीज़ रखोगे उसके साथ तिल जरूर रखनी है। इस तरह से और मालपुए दोगे उनके साथ, जो भी आप करोगे ना, इस तरह से। तो ये, और जो बाकी जो नामों की वीडियो है मैं आगे डाल दूँगी, छोटी सी वीडियो है उसकी। तो वो नाम ले लेके आपको पूरों की इस तरह से थाली में रख के पूजा करनी है, और इस तरह से वो बोल के मंत्र फिर आपको ब्राह्मण को देना है। हरे कृष्णा, राधे राधे।